तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1 का सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, जो कि फर्स्ट में परमेय संख्या के बारे में भी दिया गया है और कुछ एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो है दिया गया है जो परमेय संख्या को एक लाइन पर दिखलाना है, यानी एक लाइन जो है इस पर दिखलाना है जो पॉइंट में या अपॉन में दिया गया है। तो संख्या रेखापन बोल रहा है दिखलाने के लिए। तो सबसे पहले जैसे एक क्वेश्चन में फर्स्ट में दिया है 1 का 1/4 दिया गया है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट का बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है 1/4। तो सबसे पहले 1/4 को हम तोड़ लेते हैं, एक्चुअली में आता है कितना। जैसे देखो अगर 1 में अगर 4 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाता है। 1 में अगर 4 से डिवाइड तो 0, ये 0 1 और पॉइंट फिर 0, फिर 4 दूनी 8 और ये 2 और 0, फिर 4 पंचे 20, यानी कट गया तो कितना निकला 0.25। यानी 0.25 का मतलब कितना हुआ, जो 1 रुपया में कितना 4 आना, ऐसे आसपास हुआ। यानी 1/4 का मतलब जो 1 रुपया में कितना, यानी 4 आना। तो जैसे इसका अगर ऐसे अगर लाइन सेगमेंट पर दिखलाते हैं, चूंकि लाइन सेगमेंट तो ऐसे ही होगा, तो अगर ऐसे अगर लाइन सेगमेंट पर अगर दिखलाते हैं हम लोग, तो एक मिनट, यानी इस साइड क्या होता है -इन्फिनिटी और इस साइड क्या होता है +इन्फिनिटी होता है। तो जैसे मान लेते हैं 0 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, तो इसमें बोल रहा है कितना 0.25। तो 0.25 बोलने का मतलब क्या हुआ, जो एक का कितना 4 हिस्सा, यानी 1 का 4 हिस्सा, तो 1 का 4 हिस्सा यानी इसका 4 हिस्सा कहाँ मान लेते हैं यहाँ पर आता है क्या 0.25। तो यही हो गया, क्या हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। और इसी में जैसे अगर हम लोग अगर इसी में क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड का बात करते हैं, तो सेकंड में कितना दिया है -3/8 दिया है। तो इसको भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर 3 में सपोज कर लो, अभी माइनस हटा देते हैं, 3 में अगर 8 से भाग देते तो 0 0 फिर 3 पॉइंट और 0, यानी आंतरिक 24 और ये कितना 6 और ये कट गया और ये फिर 0 उतरेगा, तो फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी 8 सत्ते 56 और ये कट गया, ये 4 और 0 और 8 पंचे 40, यानी कट गया। तो फाइनली कितना बच गया 0.375 आ गया। तो 0.375 यानी इसको अगर लाइन सेगमेंट पर दिखलाते हैं, मान लेते हैं मान लेते हैं -1 यहाँ पर है और मान लेते हैं 0 यहाँ पर है, ऐसे कुछ मान लेते हैं। तो इसमें कितना दिया है -3.75 दिया है। तो -3.75 बोलने का मतलब ये कहाँ पर, यानी 0 पॉइंट दिया हुआ है, 375 दिया हुआ, तो ये कहाँ पर, मुझे लग रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर आएगा, यानी ये यहाँ पर, और यही क्या हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर थर्ड का बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या कह रहा है, यानी 2.2/5 दिया है। तो सबसे पहले इसको तो तोड़ लेते हैं हम सबसे पहले। तो इसको जो तोड़ेंगे तो 5 दूनी 10 और 2 कितना हो गया, यानी इन दोनों को गुना करते हैं और इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, यानी इन दोनों को गुना करके इसको जोड़ देते हैं। तो 5 दूनी 10 और 2 कितना हो गया 12/5। तो अब 12 में जैसे 5 से अगर भाग दे देते हैं, तो 5 दूनी कितना 10 और कट गया 2 और पॉइंट यहाँ पर 0, 5 चौका 20, यानी 2 पॉइंट कितना 4, यानी 2.5 से 1 कम निकल गया। तो इसको लाइन सेगमेंट पर ऐसे ये मान लेते हैं 0 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, एक और बढ़ा देते हैं और मान लेते हैं 3 यहाँ पर है। तो इसमें क्या बोल रहा है 2.4 बोल रहा है, यानी 2.4 बोलने का मतलब क्या हुआ, जो 1 से थोड़ा ज़्यादा बोल रहा है, 2.5 से थोड़ा कम बोल रहा है। यानी इसके मान लेते हैं 2.5 यहाँ पर, तो ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर, और यही क्या हो गया 2.4, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। अब इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 7 अब इसी में 4 का बात करते हैं, यानी कितना दिया है 7/2 दिया है। तो जब 7 में अगर 2 से अगर डिवाइड कर देते हैं, तो 2 3 जा कितना हो जाए 6 1 और पॉइंट और 0, यानी 2 5 जा 10। जब भाग तो हम लोग जनरली करते हैं तो 3.5 निकला, यानी 3.5। तो जब इसको अगर ग्राफ पर अगर देखेंगे तो मान लेते हैं 0 1 2 3 और 4, तो 3.5 कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, यानी 3.5, और यही 3.5 क्या हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। अब इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 5 का बात करते हैं, यानी सारा का सारा प्रॉब्लम जो है ना एक ही जैसा दिया गया, यानी कुछ भी प्रॉब्लम है डिफरेंट नहीं किया गया, नहीं सारे के सारे प्रॉब्लम एक ही जैसा दिया गया। यानी अगर क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 5 का बात करते हैं, कितना दिया है 5/4 दिया हुआ है। तो एक काम कर लेते हैं, 5 में क्या करते हैं 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 4 1 जा 4, 1 और पॉइंट 0, 4 2 जा कितना हो गया 8 और 2 और 0, 4 5 जा फिर 20, यानी कितना 1.25 निकला, यानी कितना 1.25 रुपया, ऐसे समझ लेते हैं, जो 1 रुपया में कितना 1.25 रुपया। तो मान लेते हैं जो इसको अगर लाइन सेगमेंट पर देखते हैं, तो मान लेते हैं 0 है 1 है 2 है 3 है। तो देखो बुआ, अगर यहाँ पर अगर एक पॉइंट कितना है 2.5, तो मान लेते हैं 1.25 यहाँ है, फिर 1.5 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो ये कहाँ पर, यहाँ पर आ गया, यानी कितना हो गया 1.25, ये यहाँ पर हो गया। तो यही क्या आ गया, इसका रिजल्ट हो गया।
इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 6 का बात करते हैं तो कितना दिया है, 3/7 दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो देखो अगर 3 में अगर 7 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो 7 0 से पहले लगाएंगे तो 3, फिर 0.0, फिर 7 चौक कितना हो गया 28, और ये 2, 10 में से 8 कट गया तो 2 और 0, फिर 7 दूनी 14, फिर कितना बच गया, ये 6 बच गया और ये 0, और फिर इधर 7 8 56, और फिर कितना 4 और 0, 7 पंचे 35, और फिर कितना 5, यानी 0.4285 ये ऐसे समथिंग आ रहा है, यानी 0.425 का बात कर रहा है। तो 0 पॉइंट देखो, यानी इसमें जो अगर इसको अगर ग्राफ पर अगर देखते हैं तो मान लेते हैं 0 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। तो इसको जब अगर ग्राफ पर अगर देखो, क्वेश्चन नंबर अगर 6 को अगर ग्राफ पर अगर देखते हैं तो कितना 3.7 दिया गया है। तो 3.7 यानी 0 और 1 के बीच में होगा, तो 3.7 यानी कहाँ पर, यहाँ पर हो जाएगा। 0 पॉइंट समथिंग दिया है तो 0 और 1 के बीच में। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 7 का बात करते हैं तो कितना दिया है, 5/6 दिया हुआ है। तो 5/6 को भी ये धनात्मक हो गया, तो ये भी कितना, यानी 0 और 1 के ही बीच में आएगा। तो इसको थोड़ा डायरेक्ट कर देते हैं, यानी इतना बताए हैं तो इतना इसको थोड़ा डायरेक्ट कर देते हैं, यानी 0 और 1, तो ये इसी के बीच में यहाँ पर ऐसे समथिंग आएगा। और इसी में जैसे -4/5 बोल रहा है तो -4/5 अगर बोल रहा है तो ये भी कितना 0 और 1 के बीच में ही आएगा। 0 और 1 के बीच में अगर आएगा तो मान लेते हैं ये 7 का अगर बात कर रहा है तो -4/5 का अगर बात कर रहे हैं तो ये भी कहाँ पर आ जाएगा, मान लेते हैं -4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, और फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। तो ये किसके बीच में आएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा, यानी कितना -4/5 ये यहाँ पर आ गया। तो ये हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर कितना, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑल जो है ख़त्म हो गया। अब इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कर रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है जो परमेय संख्या यानी 2/3, 5/6 और 11/12 को सम हर बनाने वाली परमेय संख्याओं के रूप में लिखिए। यानी सम हर बनाने वाली बोल रही है। तो एक काम कर लेते, सबसे पहले इसका क्या कर लेते, 3, 6 और 12 का क्या कर लेते, एलसीएम ले लेते हैं। जैसे देखो, जैसे अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर अगर 2 का अगर बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले परमेय संख्या का अगर बात करते हैं तो परमेय संख्या देख लेते हैं। देखो परमेय संख्या यानी कितना दिया है, 2/3, 5/6 और कितना दिया हुआ है, और 11/12 दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेकर के देखते हैं जो एक्चुअली में क्या देता है। तो सबसे पहले जब इसका एलसीएम लेते हैं, यानी 3, 6 और 12 का जब एलसीएम ले लेते हैं तो 2 से 3, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 2 × 3 × कितना 2, 2 3 जा 6, 2 जा कितना हो गया 12 हो गया। तो यानी एक्चुअली में इसका एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। तो देखो यानी 2/3 है तो 2/3 में यानी 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, 4 से। तो 3 × कितना हो जाएगा 4, और इधर 2 × भी कितना हो जाएगा 4, यानी 4 2 जा 8 अपॉन कितना 3 4 जा 12। अब इसी में जैसे अगर 5/6 दिया हुआ है तो 5 को क्या करते, देखो अब अगर 6 को कितना बार पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा, 2 बार, यानी 6 को 2 बार पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 6 × 2 और फिर 5 × भी क्या हो जाएगा 2, यानी 5 2 जा 10 अपॉन कितना 6 2 जा 12। और इसी में 11 अपॉन अगर 12 दिया हुआ है तो 11 को कितना बार पढ़ेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी 1 बार, तो 12 × 1, और ये भी कितना 11 × 1, यानी 11 अपॉन कितना 12 हो जाएगा। तो ये तीनों क्या हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। तो फाइनली इसका जो सम हर बनाने वाली संख्याएं जो हो गया, तो संख्याएं क्या क्या हो गया इसमें, यानी एक में 8/12 हो गया। एक काम कर लेते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, यानी 10/12 हो गया, उसके बाद 8/12 हो गया, उसके बाद कितना 11/12 हो गया। और यही क्या हो गया, इसका रिजल्ट हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अब इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर थर्ड का बात करते हैं तो आप लोग चाहो तो इसका तब तक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो जैसे अगर क्वेश्चन नंबर अगर थर्ड का बात करें, यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड का, तो ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम दिया गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर अगर थर्ड का बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में कितना दिया है, यानी परमेय संख्या बोल रहा है 3/4, और इसमें बोल रहा है जो 2/7 में कौन बड़ी है, यानी इन दोनों में कौन बड़ी है। तो देखो ऐसे तो हम लोग अगर जनरली अगर दिमाग लगाएं तो 3/4 और 2/7 में देखो जिसका हर जो है, यानी जिसका अंश सबसे ज़्यादा रहता है और हर कम रहता है वही सबसे ज़्यादा हो गया। तो इसका अंश क्या है,
ज़्यादा है, यानी इसके अंश से ये क्या है, ज़्यादा है, और हर थोड़ा कम है, इसमें क्या है, अंश कम है और हर क्या है, ज़्यादा है। तो ऐसे ही पता चल रहा है ये कम है, फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 4 और 7 का। तो 4 और 7 का अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये जनरली कितना हो जाएगा, 4 × 7 यानी 28 हो गया। तो जैसे देखो 3/4 है, तो 4 को हम कितना बार पढ़ेंगे तो 28 हो जाएगा, 7 बार, तो 3 × 7 हो जाएगा, यानी कितना 21 अपॉन कितना 28 हो गया। और इसी में 2/7 है, तो इसमें अगर 7 को हम कितना बार पढ़ेंगे तो 28 आ जाएगा 4 बार। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते और इसको भी क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी जितना बार पढ़ेंगे उतना बार में आ गया, उसी को क्या करेंगे उतना से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो गया 7 चौक 28 अपॉन कितना हो गया 4 दूनी 8 हो गया। तो देखो 8 अपॉन 28 और 21 अपॉन कितना 28। इन दोनों में अगर हम लोग इन दोनों में अगर बात करें जो इसमें कौन सा बड़ा, दोनों में कौन सी बड़ी है, तो देखो 21 अपॉन 28 का मतलब क्या हुआ, 7 या 21 और 7 चौका 28 3/4। और इसको अगर कैलकुलेशन करें तो 2 चौका 8 और 14 दूनी 28 ऐसे, और 2 7 14 2 दूनी 4 यानी 2/7। तो ऐसे यानी इसको नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन हम तोड़ के बता रहे हैं। तो इन दोनों में अगर ऐसे ही पता चल रहा है जो ये क्या है बड़ा है, यानी 3/4 और बड़ा है किससे 2/7 से, और यही क्या हो गया इसका रिजल्ट हो गया। अब इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर अगर 4 का बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है देखो, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है इसमें जो दिया हुआ है परमेय संख्या, यानी कितना 3/5 1/4 और कितना 2/7 को बढ़ते हुए क्रम में सजाने के लिए, यानी बढ़ते हुए क्रम में सजाने के लिए। तो सबसे पहले परमेय संख्या का बात करें, यानी परमेय संख्या का, तो परमेय संख्या क्या क्या दिया है, यानी परिमेय संख्या यानी कितना दिया है 3/5, इसके बाद कितना 1/4 और कितना दे दिया है यानी 2/7 को फिर कितना बोल रहा है बढ़ते हुए क्रम में सजाने के लिए। तो 3/4 1/4 और 2/7 का बात कर रहा है। तो जैसे अगर 3/4 और 3/5 का बात करते हैं तो सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, यानी 5 4 और 7 इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो वैसे लगेगा किसी से नहीं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 5 4 जा 20 और 27 जा कितना हो गया 140 यानी 140 आ गया। तो अब जैसे अगर एक स्टेप और इसमें आ जाते हैं, यानी एक स्टेप और इसमें आ जाते हैं, देखो यानी एक स्टेप और इसमें आ जाते हैं। जैसे अगर इसमें कितना निकला 140 निकल गया, जैसे 4 में देखो, तो अगर सबसे पहला टर्म कितना दिया है 3/5 दिया है, तो देखो 5 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आ जाएगा। यानी एक काम करते हैं इसमें डिवाइड कर देते हैं 5 से, यानी 5 2 जा 10 और 4 और 0 5 8 जा 40 यानी कितना निकल गया 28 निकल गया। तो जाहिर सी बात है 5 को क्या करेंगे 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को भी क्या करेंगे 28 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 3 जा 24 और 3 2 जा 6 और 2 8 अपॉन कितना हो गया ये 8 5 40 और 5 दूनी 10 और 4 14 यानी 140 ऐसे निकल गया। सिमिलरली अगर इसी में 1/4 का अगर बात करते हैं तो इसमें 4 को कितना से मल्टीप्लाई कर कितना से डिवाइड करेंगे जो इतना आ जाएगा। तो जैसे 140 में अगर 4 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो 4 तिया 12 कट गया 2 और 0 4 5 20 यानी 35। तो इसको 35 से गुना कर देंगे और इसको भी कितना कैसे 35 से, तो ये 35 अपॉन कितना हो गया 140 आ गया। अब इसी में जैसे 2/7 का बात कर रहा है, तो जैसे 7 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 140 आ जाएगा। तो जैसे इसमें भी क्या करते हैं 140 में डिवाइड कर देते हैं, किसी से डिवाइड कर देते हैं 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे 7 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना हो गया यानी 7 दूनी 14 यानी कितना और 0 तो 0 0 यानी कितना 20, तो 20 और इंटू 2 इंटू कितना 20 यानी 20 दूना 40 अपॉन कितना हो गया 7 दूना 14 यानी 140 आ गया, ऐसा आ गया। तो इसमें बोल रहा है जो बढ़ते हुए क्रम में लिखने के लिए, तो इसमें बढ़ते हुए क्रम कौन सा हो गया, यानी इसमें 35 सबसे पहले क्या आ जाएगा, यानी इसमें अगर बढ़ते हुए क्रम में अगर बोलेगा लिखने के लिए तो 35 अपॉन कितना 35 अपॉन 140 और फिर कितना 84 अपॉन कितना 140 और फिर कितना 40 अपॉन कितना 40 अपॉन बीच में आ जाएगा, ये 40 अपॉन बीच में आ जाएगा और ये 84 अपॉन कितना हो जाएगा काट सबसे लास्ट में हो जाएगा। और यही क्या हो गया इसका रिजल्ट हो गया। और इसी को हो सकता है तो एक स्टेप आगे करके इसका रिजल्ट दे दिया होगा। अब इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 5 का बात करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत ही आसान प्रॉब्लम दिया गया है, यानी क्या बोल रहा है जो -4 और 0 के बीच 8 परमेय संख्या लिखने के लिए, यानी -4 और 0 के बीच में। तो सबसे पहले -4 और 0 के बीच का बात करें तो देखो -4 के बीच में कितना आ गया -3 -2 -1 इतना ही आ गया। तो -3 से पहले क्या हो जाएगा 3.5 आ जाएगा
उसके बाद -3, उसके बाद -3 के बाद कितना हो जाएगा, यानी -3 के बाद अगर बात करते हैं तो यानी 2.5 आ जाएगा, यानी 2.5 आ जाएगा। उसके बाद -2, जैसे अगर -3.5, यानी अगर देखो अगर 7/2 अगर कर देते हैं, यानी बोलने का मतलब जो 7 में अगर 2 से अगर डिवाइड कर देते हैं, 2 3 जा 6, 1 और पॉइंट और 0, यानी 2 5 10, यानी कितना आ गया 3.5। तो 7/2 क्या हो गया, इसके बीच में आ गया। तो जाहिर सी बात है इसको क्या लिखेंगे, -7/2 -3, यानी 3.5 के बाद 3 ही आएगा। उसके बाद कितना -5/2, यानी कितना 2.5, फिर कितना 2 आ जाएगा, 2.5 के बाद 2 आ जाएगा। उसके बाद कितना उसके बाद अगर बात करते हैं तो -3/2, यानी 1.5, फिर कितना -1, और फिर कितना यानी -1/2। -1/2 का मतलब कितना हुआ, जो 8 आना, यानी 1 से 1 का आधा। और फिर अगर मान लेते हैं इसमें एक और लिख लेते हैं -1/4। -4 का मतलब कितना हुआ, जो 1 का 4 पार्ट, यानी 1 से और कम आ गया, यानी ऐसे बोल रहा है। तो ये कितना हो गया, ये सारा का सारा क्या हो गया, यही इसका रिजल्ट हो गया। अब इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 6 का बात करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में जो है दिया गया है, जो -2/7 और 3/4 के बीच 6 परमेय संख्या लिखने के लिए बोला रहा है, यानी कितना टोटल 6 परमेय संख्या। तो देखो सबसे पहले यानी -2/7 और कितना दिया हुआ है, और 3/4। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है। -2/7 और इसका तो 7 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 7 4 का एलसीएम तो कुछ नहीं होगा, तो 7 इंटू क्या हो जाएगा 4, यानी 7 चौक 28। तो अब देखो जैसे यहीं पर देख लेते हैं, जो -2/7 है तो 7 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हो जाएगा 4 से। तो इसी तरीका से -2 को भी क्या करेंगे 4 से, तो 4 दूनी -8/7 चौक 28, यानी इतना निकल के आ गया। अब इसी में देखो 3/4 है, तो 4 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जो 28 हो जाएगा, यानी 7 से, तो 7 लिख देते हैं। फिर 3 इंटू यहाँ पर भी कितना 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 या 21 अपॉन कितना 7 चौक 28, यानी -8/28 और 21/28 के बीच में कितना 8 परमेय संख्या, 6 परमेय संख्या बोल रहा है। तो -7/28, उसके बाद माइनस कितना हो गया 6/28, उसके बाद कितना -5/28, इसके बाद कितना -4/28, सॉरी, और उसके बाद -3/28, -2/28, उसके बाद -1/28, उसके बाद 1/28, उसके बाद कितना हो गया 1/28 के बाद कितना हो गया फिर, यानी ऐसे ही बोल रहा है 1/28, उसके बाद 2/28 हो गया, 2/28 हो गया ऐसे, और उसके बाद 3 कितना हो गया 28 आ गया। यही क्या हो गया इसका रिजल्ट हो गया, यानी यही इसका क्या हो गया रिजल्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सी जो हो गया, यानी ये 1 का सी जो एक्सरसाइज है ये एंड हुआ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में जो है हम लोग विविधि प्रश्नावली यानी ये एक्सरसाइज जो हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही तक रहने देते हैं।